लोग पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th की साइंस की बुक में फिजिक्स पार्ट में पेज नंबर 231 में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 12.3 उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ए नंबर। अब बी नंबर हम लोग उसके बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, मतलब जो विद्युत बल्ब में एक एलिमेंट होता है जो जलता है उसका प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देखते हैं हम ए नंबर डालते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, प्रतिरोध दिया है, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध R बराबर 1200 ओम और विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। ठीक, अब हमें ये ज्ञात करना है विद्युत धारा कितनी लगेगी, मतलब इसका I, जो I विद्युत धारा होती है एम्पियर, कितनी होगी। देखिए इसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, ओम के नियम का सूत्र, V बराबर IR। हम लोग इस सूत्र में एक चेंजेस ला देते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो V की जगह में कर देते हैं और बाकी सब इधर कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं I ज्ञात करना है हमें, तो V अपॉन ये R को नीचे ले आते हैं, R इज इक्वल I, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, सूत्र से अब हल कर लेते हैं। देखिए V कितना है, 220 वोल्ट, V को V की जगह 220 वोल्ट, और जो R है, R कितना है 1200, उसको नोट कर लेते हैं, बराबर I। हल करते हैं अब इसको, 0 से 0, 2 से काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, I बराबर 11/60। जब आप लोग 60 से 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए 0 बार जाएगा, 0 आप उतार लेंगे, 11, फिर दशमलव, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर एक बार गया 60 आया, फिर 50 घटाएंगे आप 110 में से 60 तो 50 आएगा, फिर एक 0 और उतार लेते हैं, फिर 8 आएगा, 480। अब आप घटाएंगे तो 20 आएगा, फिर दशमलव से 0 उतार लेंगे, ये 3 आएगा, 180, फिर 20 आएगा, फिर इसी तरीके ये अनंत तक 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो आपका I क्या निकला, I जो निकला 0.183, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर 0.18। आंसर। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.4, नहीं इसका दूसरा भाग अभी रह गया, दूसरा भाग हम लोग देखते हैं, बी नंबर। देखिए बी नंबर पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यहाँ पे भी उसी तरीके करना है। देखिए दिया है, विद्युत हीटर का प्रतिरोध, विद्युत
हीटर का प्रतिरोध R बराबर वो है 100 ओम है, और जो विभवांतर है, विभवांतर वो है V बराबर वो 220 वोल्ट है। पूछ क्या रहा सवाल, कितनी धारा लेगा, धारा का मात्रक I होता है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगता है, फिर वही सूत्र लगेगा V अपॉन R इज इक्वल I। सूत्र से देखिए V 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट लिख देते हैं, अपॉन जो R है 100 है, तो R की जगह 100 लिख देते हैं। फिर इसका इससे भाग दे देते हैं, 0 से 0 कट गया। जब 10 से 22 का भाग देंगे तो आएगा 2, फिर आपका 2 बचेगा, फिर आप सामने उतार लेंगे, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 20 कट गया। देखिए I बराबर आपका आ गया 220 I बराबर 2.2 एम्पियर। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12.4, उसमें देखते हैं ये बुक से क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो उदाहरण है एग्जांपल, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले विभवांतर जो है पहले 60 वोल्ट था, उसके बाद फिर 120 वोल्ट आने लगा, तो फिर जो विद्युत हीटर चल रहा था वो कितनी धारा, विद्युत धारा कितनी लेगा, नोट करते हैं। दिया है लिख लेते हैं, पहली शर्त में विद्युत स्रोत, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा पहले कितने हैं, I बराबर 4 एम्पियर। ए का मतलब एम्पियर होता है, कहीं एरिया होता है, पर वो आपको सवाल पढ़ने में समझ में आ जाएगा। और विभवांतर जो है V बराबर 60 वोल्ट है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें R निकाल लेते हैं। R देखिए, एक सूत्र से V बराबर IR, ओम का नियम इसको कहते हैं। अब देखिए हमें R निकालना है, तो हम R को इस तरफ रखते हैं और ये बाकी इस तरफ ले आते हैं, या R इस तरफ या बाकी सब इस तरफ। देखिए V अपॉन I इज इक्वल R सूत्र से। अब जो जहाँ है वैसे लिख देते हैं। V वोल्ट जो है 60 वोल्ट है, R बराबर 60, I एम्पियर जो है 4 एम्पियर है। 4 नोट कर लेते हैं। देखिए R, आपका R कितना आ रहा, इसका भाग देते हैं तो
4 एकम 4, 4 पंचे 20, R बराबर 15 ओम आ रहा। ठीक, 15 ओम आ रहा है। इसको आप समीकरण 1 डाल लीजिए। समीकरण 1। अब देखते हैं वापस से, जब दूसरी शर्त जब विभवांतर V बराबर 120 वोल्ट, तब देखिए